नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं सुशांत कश्यप आज फिर से आप सभी लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया। आज मैं आपको नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कुंडली में कब बनता है अर्धनारीश्वर योग। जैसा कि आपको नाम से ही प्रतीत होता है, अर्धनारीश्वर का अर्थ है आधी स्त्री और आधा पुरुष। इस योग को हम एस्ट्रोलॉजिकली अप्रोच से कैसे देख सकते हैं, कुंडली के अंदर इसका क्या फल होता है, क्या इसके अंदर कुछ विशेष फल आते हैं, उसके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। जो भी नॉलेज मैं आप सभी लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूँ, ये सब मेरा एक अनुभव है जो कि किताबों के माध्यम से, असल ज़िंदगी में कंसल्टेशंस देते हुए और साथ में अपने गुरुजनों से पढ़ते हुए मुझे प्राप्त हुआ था। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और अगर आपको कोई क्वेरी है मुझसे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अर्धनारीश्वर योग के बारे में। व्यूअर्स, ज्योतिष के अंदर बृहस्पति को और शुक्र को, दोनों को गुरुओं की उपाधि प्राप्त है। साथ साथ ही गुरु एकमात्र पुरुष प्लैनेट है और शुक्र एकमात्र फीमेल, जिसे हम कहते हैं स्त्री प्लैनेट है। जब भी किसी व्यक्ति के, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, उसकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु और शुक्र की युति होगी, यानी कि एक घर में बैठे होंगे या एक दूसरे से 1, 5, 9 की स्थिति में होंगे, एक दूसरे से पंचम में या नवम में होंगे, या एक दूसरे से 1, 7 की स्थिति में बैठे होंगे, यानी एक दूसरे से सप्तम बैठे होंगे। इन सभी परिस्थितियों के अंदर ये रिजल्ट्स योग्य हैं या एप्लीकेबल हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि इन दोनों ग्रहों के मिलने से बनता है, क्योंकि देखिए गुरु पूर्ण रूप से एक पुरुष ग्रह है और शुक्र पूर्ण रूप से एक स्त्री ग्रह है। ये जब दोनों जुड़ते हैं तो हम इसे अर्धनारीश्वर योग कहते हैं, क्योंकि शुक्र पैसे का कारक है, शुक्र देवी का कारक है, शुक्र के अंदर फीमेल गुण है, गुरु के अंदर पूर्ण रूप से मेल गुण है। अब हम समझते हैं कि जन्म पत्रिका में इसका किस प्रकार से फल देखने को मिलता है। देखिए, गुरु और शुक्र जिन लोगों की कुंडली में साथ होते हैं और जब ये योग बनता है तो ऐसे लोगों में अगर वह व्यक्ति मेल है तो वह फीमेल से, यानी फीमेल यानी कि स्त्रियों से या फीमेल में कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वो मिडिल एज की लेडी हो, चाहे वो यंग हो या कोई भी एज के हों, उनको अट्रैक्ट करने में और अपनी कम्युनिकेशन से, अपने ज्ञान, अपने विजडम, अपने काइंड नॉलेज के माध्यम से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोगों को विशेष ज्ञान होता है ज्योतिष का भी। ऐसे लोग छिपी हुई विद्याओं का भी नॉलेज रखते हैं। साथ साथ इन लोगों के अंदर मेल और फीमेल दोनों लोगों को कन्विंस करने और उनके साथ बात करने या उनकी समस्याओं का समाधान करने में ये लोग अक्सर बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। ऐसे लोगों में कंसल्टेंसी देने, अपने ज्ञान के माध्यम से, ख़ास तौर पर अगर लड़का है या मेल है तो वो फीमेल्स के लिए बहुत हेल्प करेंगे, और अगर ये फीमेल के चार्ट में है तो ऐसे लोगों के पास मेल बहुत आते हैं और मेल्स को बहुत ईजीली वो कन्विंस कर सकती हैं, सेटिस्फाई कर सकती हैं एज अ पॉइंट ऑफ अ गाइडेंस, एज अ पॉइंट ऑफ अ हेल्प। इसके साथ साथ गुरु शुक्र की युति अर्धनारीश्वर योग के अंदर ऐसे लोगों को अक्सर बहुत बड़े घर लेने की या बड़े घर लेने की बड़ी चाह होती है कि उनके पास जीवन में बड़ा घर हो।
इसके साथ साथ ऐसे लोगों को बड़े व्हीकल्स की भी बड़ी चाह होती है। इसके साथ साथ मान लीजिए ये मेल चार्ट के अंदर है, तो ऐसे लोगों की जो पत्नियां होंगी अक्सर उनके अंदर नखरा होता है। इसके साथ साथ उनकी डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं और बहुत बड़ी बड़ी डिज़ायर्स होती हैं, लेकिन उनकी वाइफ बहुत नॉलेजेबल भी होती हैं, बहुत ज्ञान रूप से भी होती हैं और टीचिंग से रिलेटेड भी हो सकती हैं या टीचिंग करना जानती हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर ये फीमेल चार्ट के अंदर है तो वो ये क्वालिटीज़ उस नेटिव के अंदर ज़्यादा मिलेंगी कि वो टीचिंग क्वालिटीज़ वाला होगा, उसके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा होंगे, उसके बहुत सारे डिज़ायर्स होंगे। ऐसे लोगों को अक्सर पैसे से बड़ा प्यार होता है और पैसों को लेकर ऐसे लोग बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं। ऐसे लोगों के साथ जीवन में अर्धनारीश्वर योग की तरह दो परिस्थितियां अक्सर देखने को मिलती हैं। इनके पास एक समय में भरपूर धन आता है, बिना रुकते हुए धन आता, अच्छा खासा धन आता है, और एक टाइम ऐसा कटता है कि ये पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं या इन्हें पैसा जोड़ने में बड़ी समस्याएं होती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इस योग में आपको समझना है कि आपको पैसा बहुत सोच समझ कर खर्च करना है, और कहीं कहीं ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल जोड़ के रख लिया और आपने खर्च ही नहीं करा, क्योंकि उस परिस्थितियों में भी आपका पैसा जब जाएगा तो एकदम झटके से सारा उड़ जाएगा। ऐसे लोगों को सुंदरता बहुत खींचती है और ऐसे लोग अक्सर सुंदर भी देखे गए हैं। इन लोगों के अंदर जो मेल है उसमें कुछ फीमेल वाली क्वालिटीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि जैसे कि आप कह सकते हैं कि दूसरों को फीमेल को कन्विंस कर लेना, या फीमेल एसेसरीज से रिलेटेड नॉलेज आपको बहुत मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे विमेंस एसेसरीज स्टोर्स के ऊपर बहुत सारे मेल होते हैं और कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जो आप बहुत इजीली कन्विंस कर लेते हैं और उनको नॉलेज बहुत अच्छी होती है, जिसे हम कहते हैं साउंड प्रोडक्ट नॉलेज ऑफ एनी प्रोफेशन और एनी प्रोडक्ट। तो ठीक इसी तरीके से अगर मेल है तो बहुत अच्छे से कन्विंस कर लेता है और उसकी नॉलेजेबल काफ़ी अच्छा होता है। अब ये सप्तम भाव में बनता है तो पत्नी के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होंगी, लगन में बनता है तो स्वयं जातक के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होंगी, और इसके साथ साथ अगर ये तीसरे भाव में बनता है तो सिबलिंग्स में ऐसी क्वालिटीज़ होंगी। इस योग का होने का अर्थ आपकी कुंडली में ये दर्शाता है कि अगर आपको पैसे से रिलेटेड अगर स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में, जो कि अक्सर ऐसे लोगों के साथ में पैसे की स्टेबिलिटी कम मिलती है, क्योंकि एक और गुरु है जिसका धन से कुछ इतना खास संबंध नहीं है, जो ज्ञान का आधार रखकर चलना चाहता है, और दूसरी तरफ शुक्र है, शुक्राचार्य है, जो पैसा है, जिसे लग्जरी चाहिए, जिसे मटेरियलिस्टिक सुख चाहिए। एक तरफ गुरु को अध्यात्म चाहिए। तो इन दोनों के बीच में इनकी लड़ाई होती है कि कभी तो ये सोचते हैं कि मैं अपनी घर गृहस्थी के अंदर ध्यान लगाऊं, मैं यहाँ पर रहूं, मैं अपने परिवार को मैनेज करके चलूं, और कभी ये सोचते हैं नहीं मैं अध्यात्म में चला जाऊं या मैं अध्यात्म में ही पड़ा रहूं। तो इन दोनों को, खासकर ऐसे व्यक्तियों को संतुलन बनाना पड़ता है, एडजस्टमेंट करनी होती है अपनी लाइफ के अंदर, तभी इनकी लाइफ फाइनेंशियल तौर पर वाइफ को भी सेटिस्फाई रखते हुए, उनको इमोशनली हेल्प करते हुए, फाइनेंशियली हेल्प करते हुए, साथ साथ अपना भी स्टेटस बनाते हुए, सोशल एंड रॉयल स्टेटस तभी बनता है जब ये लोग संतुलन स्थापित करना सीख जाते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मेरी आने वाली वीडियोस को भी लाइक करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।